नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई आज मैं फिर से जंगल में हूँ और लग गई है ड्यूटी मेरी अब जंगल में, क्योंकि बेटा मेरा अपने ससुराल निकल चुका है और अब बकरियों का जो कारोबार है मेरे को ही देखना पड़ेगा। तो हर जगह ड्यूटी निभानी पड़ती है। ये तो आपको पता है कि घर के बड़े सदस्य होने के नाते चारों तरफ हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। और बकरियों का जब कारोबार है, बकरियों का जब बिजनेस है, तो फिर बकरियां भी देखनी पड़ती है, तो घर का भी देखना पड़ता है, आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना करना पड़ता है। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं अपनी बकरियां भी दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ धूप का कोई नामो निशानी है। आज वाला जो जंगल है मेरा, ये सिर्फ आज छायादार जंगल में मेरी बकरियां घुस गई। तो वैसे आजकल वैसे ठंडे जंगल में नहीं बकरी चुगानी चाहिए, क्योंकि जुकाम सर्दी खांसी का बड़ा खतरा बना रहता है और मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ। परंतु क्या करूँ, अगर बकरियों की चाहत ही ऐसी थी कि बकरियाँ दौड़ गई, फिर क्या करूँ। और मैं बकरियाँ दिखाऊंगा। थोड़ी सी बकरियाँ मेरे से दूर है और दो झुंडों में बंट चुके, दो तीन इनके झुंड बन चुके हैं। तो भाई बने रहे अंत तक, वीडियो को जरूर देखें। और भाई ठंड लग गई है, हाफ जैकेट डाली हुई है, तो जंगल में ठंड तो लगती है। तो वीडियो को जरूर देखें अंत तक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। तो भाई चलो ले चलता हूँ बकरी की दुनिया में। लो जी, बकरियाँ मुड़ के वापस आ गई घर की तरफ। तो यहाँ पर छायादार जंगल है। आज पूरे दिन पूरी छायादार जंगल में इन्होंने अपना घास पत्ती चुगी और घास पत्ती चरने के बाद ये तो वापसी ले रही है। और ये दो ग्रुपों में बंट चुकी है आज। तो थोड़ा सा अब मुझे मुश्किल लग रहा है कि अब मुझे जाना पड़ेगा दोबारा वापस नीचे और वहाँ से उनको भी ढूंढना पड़ेगा। एक ग्रुप नीचे रह गया, बाकी यहाँ पर पहुँच गई है। अब उसको देखना है जो ग्रुप दूसरा है, भाई वो कहाँ गई कहाँ नहीं। भाई ऐसा देखना पड़ता है। कई बार ये घास के चक्कर में, घास पत्ती के चक्कर में ना, ये बकरियाँ ना इधर उधर भटक जाती है, अपने ग्रुप को छोड़ देती है और दो चार चार पाँच सात दस दस बकरियाँ अलग अलग झुंड बना के निकल जाती है अपने चारा पत्ती करने के लिए। तो ये देखो अब नीचे इन झाड़ियों में घुसी है। तो मैं चाहता था कि इनको थोड़ी सी धूप मिल जाती तो बड़ा मज़ा आता, परंतु यहाँ पर धूप नहीं है। धूप ऊपर ऊपर है, परंतु ये भी कमज़ोर धूप है। अब शाम के वक्त की धूप तो मैं वो कहता हूँ कि बिल्कुल बेकार धूप होती है। तो अब बकरियां भी यहाँ पर रज तो गई है, बिल्कुल बढ़िया करके अपने पेट का गुजारा इन्होंने कर लिया है ज़बरदस्त तरीके से। परंतु अब फिर से शाम का वक्त जो है ना, ये लकड़ फक्कड़ सब खाती है, ये काफ़ी मारदाड़ करती है। जो शाम के वक्त करेगी मारदाड़, बकरी वो दिन में नहीं करती। अब यहाँ पर जो खा रही है ना, ए भाई बुच्ची बकरी सोने को है, बच्चे पेट में पता नहीं दो रखे इसने कि एक है, परंतु देखने से ऐसा लगता है कि दो। ये मेरा डॉगी साथ में, और ये देखो आप कितने झाड़ियों में। अब ये नीचे तक फैली हुई है, इस तरफ भी है परंतु दिखेगी नहीं, ये नीचे तक है। और देखो यहाँ चील का जंगल, और जगह तो धूप है परंतु इधर धूप नहीं है। अभी धूप बिल्कुल ना के बराबर है, जो है भी ना वो पता नहीं चल रहा है। ठंडी ठंडी जो हवा चली है। अरे चलो जो भी है, परंतु हर रोज़ नहीं डालेंगे ऐसे ठंडे जंगल में। वैसे चलो ठंडा जंगल भी कभी कभी चुगा लेना चाहिए, ऐसा बनी है। आजकल बारिशें नहीं है ना, ये धूल भरा जो मौसम है, इसमें ठंडे जंगल में धूल पत्तियों के ऊपर थोड़ी कम है, तभी बकरियां जो तो ये जिसको हम जो ठंडा जंगल है जहाँ धूप कम आती है उसी को ढूंढ रही है। धूप वाले जंगल में कम पसंद कर रही है घास पत्ती खाना, क्योंकि ये है मौसम की मार। जो खुश्क मौसम बना हुआ है उसमें बकरी, जो सिला जंगल बोलते हैं जिसको हम, जो रसीला जंगल है, तो वो जो गर्मियों के दिन में ये अच्छा लगता है। और जैसे महीना डेढ़ महीने के बाद या महीना डेढ़ महीने के बाद आप चुगा सकते हो उसको, परंतु ये अभी इसको पसंद कर रही है इसकी घास पत्ती खाना, क्योंकि ये है मौसम की मार सारी। सूखा मौसम बना है, पूरी सर्दी खत्म हो रही है, बसंत ऋतु आने वाली है।
परंतु बारिश का नामो निशान नहीं है, बर्फबारी का नहीं है। पीछे पहाड़ों में पड़ी होगी, परंतु ठंड है, सुबह शाम बड़ी ठंड है। और दिन में जो धूप भी वो लग रही हो, कड़ाकेदार धूप है। तो ये जो हमारे जंगल है बहुत ठंडे हैं ऐसे भी। ये तो गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, यहाँ पर गर्मियों भी इतनी गर्मी नहीं होती। मैं उस पहाड़ी जगह से हूँ जहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं होती। यहाँ पर गर्मी का घास भी मिलेगा और सर्दी वाला भी मिलता है, क्योंकि जगह और जंगल का हिसाब भी कुछ ऐसा है। फिर उसी हिसाब से फिर बकरियाँ भी चुगानी पड़ती है भाई। ऐसे रास्तों में देखो, इन झाड़ियों में पूरे कपड़े फट जाते हैं, नए पुराने जो भी है ना। तो फिर थोड़ा सा पुराने कपड़े बेहतर लगते हैं जंगल को, जो आपने फेंक दिए है घर में, जिनको आप पहनना पसंद नहीं करते हैं, वही जंगल के लिए अच्छे रहते हैं। झाड़ियों के बीच में कांटा, गुम्बर और तरह तरह का, देखो भला इसमें क्या क्या गंद फंद है। इसके बीच में जाना जूता और कपड़ा का पुराना होना चाहिए। कपड़े के जूते, महंगे जूते आप डाल नहीं सकते इसमें। प्लास्टिक का जूता ले लो या फिर और दूसरा जूता कोई बहुत महंगा लेंगे, वो कपड़े का, तो फिर कई बार वो फिसलन भरा होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। आवाज़ लगा रही है कुछ, ऐसी कुछ है बकरियों का हिसाब किताब, कुछ है नहीं बनी बात। तो ये आज का ब्लॉग इसी तरह का बनेगा। तो ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ बकरियां मेरी, ऐसे आएगी ऊपर की तरफ। रास्ता है पुराना रास्ता, हमारा पैदल रास्ता था पहले। अब जब से रोड आया तो ये बिल्कुल वीरान पड़ चुका है, बंजर पड़ चुका है। और बरसात के दिनों में मेरी बकरियां इसको साफ करती है चलने की योग्य। बाकी तो बिल्कुल आप रास्ते का पता ही नहीं चलता है, नीचे ऊपर से झाड़ियों से पैक हो जाता है। परंतु शुक्र है कि मेरे पास बकरियां हैं। अगर बकरियां नहीं होती तो यहाँ पर आना जाना किसी को बड़ा मुश्किल हो जाता। कहीं बस गाड़ी छूट गई तो ये पैदल मार्ग ठीक है फिर, परंतु इसमें बरसात में थोड़ा भाई मुश्किल हो जाता है। झाड़ियों का और जो गुम्बर बोलते हैं, गुम्बर घास बड़ा भारी पड़ जाता है। देखो बकरा उधर खजूर के पेड़ को चढ़ा हुआ है। खजूर के जो रसीले पत्तियां हैं बारीक बारीक, उनको खा रहा है, बड़ा पसंद करता है। बड़ी ताकतवर और बड़ी अच्छी होती है, इनको भी बड़ा पसंद करती है बकरियां। गाय भैंस को भी खिलाते हैं लोग, ले जाते हैं। और ये देखो खजूर के पेड़ यहाँ पर, और देखो ऊपर खजूर भी लगे हुए हैं। इनमें जब पकते हैं तो भालुओं का बड़ा खतरा बना रहता है इधर। तो भालू तो हमारे यहाँ आ गए हैं और रहते हैं भालू भी। और सूर नहीं होते थे हमारे, और सूरों का बड़ा तांडव हो गया भाई। सूरों ने तो हमारी ज़मीनों का सत्यानाश कर दिया। पहले सूर नहीं हुआ करते थे, परंतु अब बड़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए। कुछ नुकसानदायक जो जानवर हैं वो, उनका काफ़ी ज़्यादा कहर हो गया है। परंतु ऐसा कुछ लोग कहते थे भाई, जो तेंदुआ जहाँ कम होता है वहाँ पर ये जानवर ज़्यादा फैलते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर तेंदुओं की भी भरमार है, परंतु वो पता नहीं क्या कमाते होंगे, कहीं ड्यूटी में लगे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। वो बकरियां खाते हैं लोगों की, और बाकी इन सूरों को नहीं मारते हैं, लंगूरों को नहीं मारते हैं, बंदरों को नहीं मारते हैं। बड़े बारी बंदर लंगूर हो गए, शूर दुनिया भर के। बैन गाय वो भी फैल रही है, वो भी कर रही है लोगों का नुकसान। अब नहीं, जो हमारे को कभी होती नहीं थी चीज़ें, बैन गाय कभी नहीं होती थी हमारे यहाँ। एक कुत्ता बैठा हुआ है भाई, ये बड़ा वफादार कुत्ता है। ये चला रहता है, आज भूखा है बिल्कुल, रोटी नहीं खाई सवेरे। इसको पता लग गया, मैंने बैग उठा लिया ना पीठ के ऊपर, वैसे बेटे के साथ रहता है। परंतु ये बकरियों के ही साथ ज़्यादा दौड़ता है। तेंदुआ देखेगा तो आदमी को भी गिराएगा नीचे। बंदरों को और लंगूरों को तो भगाता है ठीक है, परंतु तेंदुआ देख के डरेगा। ये नहीं कर पाएगा मुकाबला, एक अकेला कुत्ता कहाँ कर पाएगा। पर चलो फिर भी ठीक है। कहीं भालू बुलू का खतरा होता है जंगल में, तो ये वफादारी निभाते हैं। दो आदमी के साथ अगर कहीं हमलावर हो गया भालू, तो उसके लिए बहुत ही किफ़ायती रहेगा, और वो काफ़ी कोशिश करेगा आदमी को छुड़ाने की, और आदमी के अंदर भी हिम्मत आएगी। क्योंकि जहाँ पर हम बैग रखते हैं अपना ना, पानी की बोतल वगैरह, डंडा वगैरह रख लिया, तो ये वहाँ पर लेट जाता है। वहाँ पर कोई आदमी टच नहीं कर सकता है।
अगर बकरी सू गई, बकरी का बच्चा मैंने रख दिया कहीं तो वहाँ पर ही लेट जाता है, वहाँ पर कोई टच नहीं हो सकती कोई चीज़। जानवर को क्या टच होगा, परंतु इंसान नहीं हाथ लगा सकता है उन बकरियों के साथ। चढ़ गई पारे को बकरियाँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं। तो भाई चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दो चैनल है, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। दोनों में हाजिरी लगाएं और लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट, और मैं पढ़ूंगा बड़े आराम से, बड़े प्रेम से। और यहाँ पीछे को मुड़ गई मेरी बकरियाँ, नहीं दूंगा मुड़ने, अब शाम का वक्त होने वाला है, अब उल्टी मुड़ाई नहीं होने दूंगा। आ जाओ एथिया मेरी घरवाली ऊपर से आवाज लगा रही है। मुझे वो दूसरा ग्रुप है, कहीं उसको ढूंढने जाना पड़ेगा, तो ये घरवाली संभालेगी इनको सबको। तो भाई ये है यहाँ मेरे, देखो पीछे मुड़ रही है। पता नहीं इस बकरी ने 2 बच्चे दुनिया के पेट में, मुश्किल होता 2 बच्चा पालना। अगर बिक जाए तो ठीक है, बाकी लोगों के घरों में दूध नहीं रहा अब। पहले तो हमारे यहाँ पर 2 बच्चे क्या, यहाँ पर 1 भी होता तब भी मांगते, परंतु इस साल काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई लोगों की, अब नहीं पाल रहे हैं बच्चे। अब लोगों ने घर में गाय पशु नहीं रखा है, तो दूध नहीं है, तो दूध नहीं होगा तो बच्चा कैसे पाले। तब फिर 2 बच्चे फंस जाते हैं भाई। 2 बकरियाँ मेरे पास 2 बच्चे वाली है, उनके बच्चे हम 2 ग्रुप बना रखा था, और अब जा करके ढूंढ के मैंने इनको वापस लेके आया। तो आ तो गई थी रास्ते के ऊपर, परंतु फिर भी जंगल में कहीं अलग जगह इनको घास मिली हुई थी। मैंने देखा था वहाँ ढांक पर खड़े होकर के पत्थर मारे, परंतु ये निकली नहीं। वहाँ पर घास बहुत अच्छा था और इन्होंने उस घास का थोड़ा सा कर ली कार्रवाई, तब जा करके अब और बकरियां मैंने भेज दी। घरवाली को बुलाया था घर से, तो अब ये चली हुई लाइन, थोड़ी सी बकरियां पीछे थी, तो ऐसे कष्ट करने पड़ते हैं, तब जा करके चलता है बकरी का कारोबार। बकरियां कुछ एक चीज़ ऐसी है कि टांगों में दम चाहिए, बंदे के टांगों में दम है तो फिर बकरियां दौड़ाती बड़ा है। अब मैं भी थक गया, पूरा दिन भाग दौड़ करके खड़ा रहा। मैं बैठता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि भाई बकरियों के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। ये ग्रुप बनाती हैं तो फिर देखो ये ग्रुप बन गया था, तो फिर दौड़ना पड़ा, वापस आना पड़ा मुझे, मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ी। तो लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट। मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।